ठाकुर जी को मणि जी धरई सोने के हिंडोलने में विराजे। प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में सावन माह की शुरुआत के साथ पहले ही दिन हिंडोलना महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर ठाकुर जी के श्रृंगार में श्री मस्तक पर कसुमल छोटी कूले, जिस पर काम का जोड़, कसुमल बड़ा पिछोड़ा, पन्ना के आभरण, नींबू आई ठाड़े वस्त्र धराए गए। शाम को प्रभु श्री द्वारकाधीश को धारण कराई जाने वाली मणि जी के दर्शन निज मंदिर परिसर में बालकृष्ण लाल जी की बैठक में मनीष जी की पूजा की गई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को यह दर्शन कान तिबारी में हुए। इसके बाद प्रभु द्वारकाधीश को सोने के हिंडोलने में विराजित किया गया, जहां प्रभु को हिंडोलना झुलाया गया। इस मौके पर कीर्तनकार द्वारा हिंडोलना के पदों का गायन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे, जहां पर मणि जी के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु द्वारकाधीश के जयकारे लगाए। तो ये मणि जी का आज दर्शन जो होते हैं, क्या महत्व है सावन मास में, और क्योंकि सावन मास के पहले दिन ये दर्शन होते हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है, पुष्टि संप्रदाय की तृतीय पीठ में सावन माह की शुरुआत के साथ ही ये स्पेशल दर्शन जो मणि जी के दर्शन कहलाते हैं वो आयोजित होते हैं। और इन दर्शनों में प्रभु श्री द्वारकाधीश को सावन माह में जो मणि धारण कराई जाती है उसके दर्शन आम श्रद्धालुओं को करवाए जाते हैं। इसके पीछे का जो भाव वो यह है कि ठाकुर जी सावन माह में झूला झूलने के लिए, हिंडोलना झूलने के लिए वन में पधारते हैं और जंगली जानवर और बुरी नज़र से बचाने के लिए प्रभु को यह मणि धारण करवाई जाती है, क्योंकि मणि से जो रोशनी निकलती है उसको देखकर कोई भी जंगली जीव प्रभु के सम्मुख नहीं आए, और जो बुरी नज़र जो जंगल में या कहीं लगती है तो प्रभु को उससे बचाया जा सकता है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। जिला खाद्यान्न व्यापार संघ ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई से प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में देश भर के व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में राजसमंद जिला मुख्यालय पर खाद्यान्न व्यापार मंडल संघ द्वारा तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की। संघ के जिलाध्यक्ष कमल खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी लागू करते समय कहा था कि लीगल मेट्रोलॉजी के तहत आने वाले आटा, दाल, चावल, शहद, खाद्यान्न आदि प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 28-29 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में आवश्यक वस्तुओं पर पैकेजिंग और लेबलिंग के नाम पर 5% जीएसटी लागू करने की घोषणा की है। इसके विरोध में प्रदेश भर में व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी लागू करने से देश भर में महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने के दौरान जिलाध्यक्ष कमल खंडेलवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश सोनी, महामंत्री विशाल पालीवाल, कोषाध्यक्ष राजेश खंडेलवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र देवपुरा, संरक्षक जगदीश लड्डा, कांकरोली अध्यक्ष दिनेश पामेचा, राकेश पुरबिया, मुकेश पामेचा, जिला उपाध्यक्ष विजय प्रकाश पिपाड़ा, कुंवारी अध्यक्ष गिरिराज मुंदड़ा, राजनगर अध्यक्ष कमलेश लड्डा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी थे। सभी जिला खाद्यान्न व्यापार संघ के व्यापारी एकत्रित होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे जीएसटी जिन आइटमों पे पहले नहीं थी उन पे वापस जीएसटी 18 तारीख से लागू हो रही है, उनके विरोध में कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। जैसे आटा है, दालें है, चावल है, शहद है, गुड़ है। इसके अलावा नॉन ब्रांडेड पे पहले जीएसटी लागू नहीं थी, जिन पे भी 18 तारीख से कोई भी आइटम पे करके व्यापारी बेचता है उस पर जीएसटी लग रही है। इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन तैयार करके और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। इसका इफेक्ट ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें आम आदमी पे इसका वज़न आएगा। पहले से महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी मारा जाएगा और आम आदमी इसकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एवं तत्कालीन उस समय के जो वित्त मंत्री रहे थे अरुण जी जेटली साहब, उन्होंने
पूरे देश को संबोधन करके और जीएसटी लागू हुई थी, उस समय इस चीज़ का आश्वासन दिया था कि जो आवश्यक में जैसे आटा है, दालें है, चावल है, इनको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। विनियमितीकरण करने की मांग को लेकर पंचायत सहायकों ने किया प्रदर्शन। ग्राम पंचायत सहायक नियमित करने की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट राजसमंद के मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंचायत सहायक संघ के जिलाध्यक्ष राकेश पालीवाल के नेतृत्व में राजसमंद, नाथद्वारा, रेलमगरा, खमनौर, कुंभलगढ़, आमेर, देवगढ़, भीम ब्लॉक के पंचायत सहायक जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। फिर राज्य सरकार के द्वारा संविदा सेवा नियम 2022 बनाए और ग्राम पंचायत सहायक को एडॉप्ट प्रक्रिया में डालने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने एक प्रस्ताव 13 मई को बनाकर सरकार को भेज दिया। लेकिन उसके बाद आज दिन तक राज्य सरकार स्तर पर अगली कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके चलते ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई है। इसके चलते प्रदेश भर में 27,000 ग्राम पंचायत सहायक का विनियमितीकरण अटक गया है। जिलाध्यक्ष पालीवाल ने बताया कि अब जल्द ही राज्य सरकार द्वारा नियमित नहीं करेंगी तो आंदोलन किया जाएगा। मैं राकेश पालीवाल, जिला अध्यक्ष पंचायत सहायक संघ राजसमंद। प्रदेश स्तरीय ज्ञापन आह्वान अनुसार हमने राजसमंद जिले में ज्ञापन दिया। हमारी मुख्य मांग यह थी कि पंचायत सहायकों को 25 जुलाई तक सरकार के द्वारा जो एडॉप्ट करने की प्रक्रिया है और नियमितीकरण करने की प्रक्रिया है, उसमें जिस अनुसार कार्य होना चाहिए था, प्रगति होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है, इससे पंचायत सहायकों में रोष व्याप्त है। और पंचायत सहायक ने कुछ समय सरकार को दिया है। इसके बाद में यदि सरकार ने हमारे कार्य नहीं किए तो मजबूरीवश पंचायत सहायकों को आंदोलन करना पड़ेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी और यह आंदोलन अगले अगस्त माह में होगा जयपुर में। मेरा नाम शिखा जाट है, रेलमगरा ब्लॉक रेलमगरा से। आज हमने सरकार को ज्ञापन दिया है इस विषय को लेकर के कि जो उन्होंने नियम बनाए थे उस पे वो खरी नहीं उतरी हैं और उन्होंने अपना हम उससे ये झलकता है कि उन्होंने वादा खिलाफी की है। अगर सरकार इसी प्रकार से हमारे विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का संघ का साथ नहीं देगी और आगे कोई कार्यवाही जल्दी अतिशीघ्र नहीं हो पाई तो हमें जल्द ही अगस्त महीने में जयपुर में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। वर्ल्ड स्नेक डे आज। सांप का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने दिखने पर इसे नुकसान पहुंचाने या फिर इससे डर कर दूर भाग जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सांप को पसंद करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सहित कई स्थानों पर सांपों की 4 जहरीली प्रजातियां सहित 12 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सांपों के संरक्षण से जुड़े नवीन गहलोत कई सालों से आमजन को सांप को नहीं मारने के लिए जागरूक कर रहे हैं, परंतु लोग डर व घबराहट के चलते अज्ञानतावश उन्हें मार देते हैं। जिले में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ग्राम पंचायत पिपड़ा निवासी नवीन गहलोत के साथ विकास खांदेला, अनिल गहलोत, राजू सालवी, यशवंत गहलोत, मोहित श्रीमाली, कैलाश राव, अर्चना विश्वकर्मा, बनाली बाली, सानू आमेटा सहित 9 लोगों की टीम पिछले 2.5 साल से 350 से अधिक अलग अलग प्रकार के सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ चुके हैं। यह टीम पिछले 2 सालों से इस कार्य में जुड़े हुए हैं और पिछले 2 साल से वन विभाग के साथ मिलकर सांपों को बचाने में सहयोग कर रहे हैं। राजसमंद सहित आसपास के इलाकों में मानसून के दौरान स्नेक बाइट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये घटनाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में घटित होती हैं। नवीन गहलोत पिछले 2.5 सालों से सांपों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ रहे हैं। देर शाम को तेज बारिश के साथ अंदर से गिरा विद्युत पोल। राजसमंद जिले में गुरुवार देर रात को तेज बारिश के साथ तेज हवा चलने के बाद जिले में कई जगह पर पेड़ गिर गए तो कई जगह बिजली के पोल गिरने से कई गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। खमनौर तहसील क्षेत्र के जालों की मदार गांव में भंवरा का वाला के पास तेज अंधड़ के कारण एक बिजली का पोल गिर गया, जिससे कई गाँवों में रात को बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने सुबह बिजली निगम के कर्मचारियों को बिजली पोल गिरने की सूचना दी। विद्युत पोल गिरने से जालों की मदार के कई गांव डाणियों में बिजली आपूर्ति बंद रही। वहीं सड़क पर बिजली का पोल गिरने से आने जाने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी हुई।